Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1832 hours and I am going to record the analysis of Nifty for 16th of January 2025. तो कल जो मैंने डिस्कस किया था और जो मैंने लेवल्स बताई थी, आज भी अगर आप देखोगे सेम मार्केट गैप अप हुआ और खुलने के साथ फॉल हुआ और उसके बाद वहां सपोर्ट बना के फिर पूरा दिन वो साइडवेज रहा। तो यही चीजें मैं कुछ दिन से समझा रहा था और कंटिन्यूअसली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दिस इज नॉट द प्राइस बिहेवियर कि मार्केट कंटिन्यू सेल ऑफ ही होता रहे। दैट इज वाई समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कंसेप्ट को कि मार्केट सेल ऑफ तो हुआ है, नो डाउट एक हाइट से सेल ऑफ हुआ है। तो सेल ऑफ होने के बाद थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेस यहाँ पे बाकी है। जो एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ था जिस हिसाब से और उसके बाद जो ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि अब मार्केट ने यहाँ पे एक नया सपोर्ट का क्रिएशन कर दिया है। और अभी यहाँ से क्या होना चाहिए, मार्केट फिर से हायर हाई लगा के ऊपर की साइड में पुश आउट होना चाहिए। बट हम हैं ऑप्शन ट्रेडर और हम करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन की बाइंग। तो हमारी स्ट्रेटेजीज डेली बेसिस पे डिफरेंट होती है और डेली हम कुछ नया यहाँ स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं। तो लास्ट 2 डेज से मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखी थी कि अगर मार्केट सेल ऑफ होता है उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी पे बाय करना है, चाहे वो गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप डाउन हो। तो जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो जाके वो चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहां पे पूरी लेवल्स को बताया है शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से और लॉन्ग वीडियोस में मैंने प्रॉपर लेवल्स को बताया था कि कहाँ से मुझे कैसे बाय करना है और कौन कौन से केसेस मेरे पास निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए एक क्लैरिटी कि मार्केट में हो क्या रहा है। सो बेसिकली एक इस हाइट से जब मार्केट गिरा 760 से जब नीचे आया 550 के आसपास, तो यहाँ पे 200 डेज के एवरेज के आसपास एक्यूमुलेट हुआ। फिर एक बार पुश आउट हुआ ऊपर की साइड में एंड अगेन यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सेल ऑफ करने की कोशिश की। सेल ऑफ होने के बाद ये सपोर्ट लाइन ब्रेक डाउन हुई, यानी 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन ये जो 629 से हमारा कहाँ पे आ चुका था 23,000। तो मतलब जो 500 पॉइंट की रेंज जो ओपनिंग के साथ गिरी थी इस हाइट से, वो रेंज मुझे यहाँ पे वैसे ही 3-4 दिन में देखने को मिल गई जैसे मुझे इस वाले फॉल पे यहाँ देखने को मिली थी। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना है और ध्यान से समझना है, उसके पीछे का ये रीजन है। सबसे फोरमोस्ट केस इस फॉल के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, एक एक्यूमुलेशन फेस हुआ था और उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉलिंग फेस हुआ। नाउ अब जो केस है उसमें क्या हो रहा है, एक फॉलिंग फेस के बाद एक क्या मुझे मिल रहा है, एक पिनेंट टाइप मिल रहा है। तो मुझे फॉलिंग होने के बाद एक पिनेंट फ्लैग जैसा मिल रहा है, तो आप इसको फ्लैग एंड पोल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पिनेंट फ्लैग बोल सकते हो, ठीक है। और ये वीडियोस में हमने डिस्कस किया था जब हम क्लासेस कर ले रहे थे यहाँ पे, वहां पे रेगुलरली हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था कि ऐसे पैटर्न को मुझे कैसे यहाँ पे वॉच आउट और चेकआउट करना है। यहाँ पे मैं 2 केस कल के लिए बताऊंगा और बहुत प्राइम एंड इंपॉर्टेंट केसेस है कल के लिए ये वाले, ठीक है। हमारे पास कल के लिए 2 ही केस रहेंगे और एक हम एक्सेप्शनल केस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न मुझे दिख रहा है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं एक पिनेंट याद दिला रहा है कि कि एक पिनेंट फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक और चीज समझना कि अगर ये पिनेंट के साथ फॉल होता है, यानी कि अगर अब ये वाला वापस से सपोर्ट तोड़ देता है, 171 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है अगर निफ्टी, तो फिर निफ्टी अगेन यहाँ वीकनेस शो करेगा और लेवल्स निकल के आ रही है 22,822 के आसपास की। तो ये लेवल निकल के आ रही है, तो यहाँ से फिर कितना पॉइंट का फॉल हो जाएगा, अगेन 300 पॉइंट्स हमें नीचे दिखाई देगा निफ्टी, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट यहाँ पे केस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ये वाला पिनेंट ब्रेक होता है और वंस अगेन अगर ये निफ्टी इस लेवल के नीचे निकल जाता है, 150 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर 22,822 के आसपास मार्केट यहाँ पे आता हुआ नजर में आएगा। व्हाट इज अवर केस नंबर 1 फॉर टुमारो, कि अगर मार्केट में ओपनिंग के साथ फॉल होता है, नाउ आई विल नॉट वेट फॉर द सपोर्ट, कि सपोर्ट से वो बाउंस लेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया है। नो डाउट कि क्लोजिंग अगर हम देखें तो प्रीवियस डेज के ऊपर ही क्लोज हुआ है, वीकनेस सिग्नल अभी दिखाया नहीं है।
बट यहाँ पे होगा क्या, ये धीरे धीरे ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये वाला, ये ध्यान में रखना, धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस के आसपास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक्चुअल पैटर्न क्या है डाउन ट्रेंड में, तो धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस के आसपास आने की कोशिश करेगा और फिर वहां से एक शॉर्ट फॉल आना स्टार्ट करेगा उसी लेवल से। क्यों, यहाँ पे अभी वो क्या दिखा रहा है बायर्स को, कि मैं मार्केट में अपसाइड में हूँ और मुझे एक ट्रेंडिंग यहाँ पे रैली चाहिए, ताकि लोग यहाँ पे लालच में आए और लोग मार्केट में क्या करें, निफ्टी को बाय करें। यहाँ पे कल एक्सपायरी है वेरी सुन, तो निफ्टी में ध्यान रखना इस लेवल को, अगर ये ब्रीच करता है तो आई विल डेफिनेटली सेल ऑफ द मार्केट 22,822 के लेवल के लिए। ऑल राइट, सो ये केस नंबर 1 है कि अगर इसके नीचे निकलता है तो डायरेक्टली, अगर किसी भी रीजन से गैप अप हो जाता है तो गैप अप के साथ वही सेम स्ट्रेटजी, हम फॉल के साथ फिर हम बाय करेंगे, ठीक है। और 350 के लेवल को याद रखना, 350 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तभी यहाँ पे एक बाइंग का इंडिकेशन मिलेगा, नहीं तो सारे कल इंडिकेशन हमारे पास सेलिंग साइड के मिलेंगे एक्सेप्ट दिस गैप अप, गैप अप के साथ सेलिंग और उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी 350 के ऊपर हो जाएगा वो, तो फिर वहां से हमको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी और मार्केट ऊपर ही जाएगा। सो दैट इज वाई अगर कल मार्केट अगेन फ्लैट खुलता है, टाइम बिताने के बाद ब्रेक करता है 150 की लेवल को, तो फिर 22,822 को मार्क आउट कर लेना कल के कल, नहीं तो फिर एक दो दिन में ये लेवल हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा वो जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे चीज़ों को समझाया है, कंसेप्ट्स को बताया है, और डेली बेसिस पे हम इस तरह की स्ट्रेटजीज को समझते हैं कि क्यों यहाँ बाइंग करनी है, क्यों यहाँ पे सेलिंग करनी है। सो जाके आप चेकआउट कर सकते हो उन वीडियोस को, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।